जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ठाकुर एजुकेशन सेंटर में। चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, जिसमें हम भारतीय संविधान के टॉप 101 क्वेश्चनों को देखेंगे, जो परीक्षा में ज़्यादातर आते हैं। ऐसे प्रश्नों को हम देखें, जिसका ये पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 1 है। पार्ट 2 को हम अगली वीडियो में देखेंगे, लेकिन पार्ट 1 में हम 101 में 50 क्वेश्चनों को इसमें समझेंगे। ठीक है, अगर चैनल पर पहली बार हैं तो ईमानदारी से सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला, भारत के किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो भारत के 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी है, तो किसकी दी है? 42वें संविधान संशोधन की संज्ञा दी है। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? ये तो आपने अच्छी तरह ये तो पता ही होगा कि भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। चलिए अगला समझते हैं। थोड़ा वीडियो जल्दी होगी क्योंकि हमें 50 क्वेश्चनों को सिर्फ 15 मिनट में खत्म करना है, इसीलिए ये वीडियो थोड़ी फास्ट होगी। चलिए तीसरा देखिए, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 1 में भारत को क्या बताया गया है? मतलब अनुच्छेद जो 1 है उसमें भारत को क्या बताया गया? तो अनुच्छेद 1 में भारत को बताया गया राज्यों का संघ। मतलब भारत कैसा है? भारत एक राज्यों का संघ है। मतलब अनुच्छेद 1 में ये लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, अगला देखो, अगला है भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? मतलब हमारा जो संविधान बना था वो संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। इसको बनाने में कितना समय लगा था? तो इसका समय लगाया था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहे तो किसे देता है? मतलब जो राष्ट्रपति हमारा जैसे त्याग पत्र देना चाहे तो किसे देगा? वो उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देगा। चलिए अगला समझते हैं। अगला है, भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? मतलब जो स्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? स्थायी अध्यक्ष, तो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, यहाँ पे अ होगा, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यहाँ रखिए, अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, हमारे देश में अब तक कितनी बार आपातकाल लग चुका है? हमारे देश में आपातकाल कितनी बार लग चुका है? 3 बार आपातकाल लग चुका है। सबसे पहले पंजाब राज्य में आपातकाल लगाया, वो राज्य आपातकाल था, लेकिन ये 3 बार लगा है। 61 में, 71 में लगा है और 65 में लगा है। ठीक है, 61 में, 71 में और 65 में आपातकाल लग चुका है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है? किस अनुच्छेद में कर दिया गया? इस शब्द को ध्यान रखें, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। तो अनुच्छेद 17 में इसका अंत कर दिया है। चलिए अगला समझते हैं। संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? मतलब जो हमारी संसद है उसके 3 अंग कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये संसद के 3 सदस्य हैं। शून्यकाल का समय कब से कब तक होता है? तो शून्यकाल का समय कब से कब तक होता है? 12 बजे से 1 बजे के बीच का जो समय होता है वो शून्यकाल कहलाता है। और शून्यकाल अगर पूछा जाए कि शून्यकाल का समय कितना होता है, शून्यकाल का समय होता है 1 घंटा। ठीक है, चलिए अगला समझते हैं। मूल कर्तव्यों के संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया। तो मूल कर्तव्यों कब शामिल किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो मिनी संविधान की संज्ञा दी गई है इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व में किस देश का संविधान सबसे लिखित संविधान, मतलब सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो सबसे बड़ा लिखित संविधान है कहाँ का? भारत का। ठीक है, सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। पहले 7 थी। जो संपत्ति का अधिकार था वो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर उसे कानूनी अधिकारों में पहुंचा दिया गया है। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन में। भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? मतलब जो वैसे संविधान की आत्मा प्रस्तावना वो कहा जाता है, लेकिन भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को अनुच्छेद 23 को संविधान की आत्मा कहा है।
ठीक है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा। अगला देखें, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किस में दिया है? अनुच्छेद 51 का में, ठीक है, 51 का में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। हमारे देश में तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? हमारे देश में जो तीनों सेनाओं का सेनापति है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। चलिए अगला समझते हैं। अगला है, संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक के बीच के समय को क्या कहा जाता है? मतलब प्रश्नकाल के ठीक बीच, संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के, मतलब प्रश्नकाल का जो होता है उसके ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? वो शून्यकाल कहा जाता है, जो बताया था भी 1 घंटे का होता है। संविधान में किस अनुच्छेद द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? मतलब पहले जो संविधान, मतलब वोट डालने की जो उम्र थी वो 21 वर्ष थी, लेकिन उसे घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? 61वें संविधान संशोधन में उसे घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला समझेंगे। अगला है, मौलिक अधिकारों को सबसे पहले किस देश में सर्वप्रथम मान्यता दी गई? तो मौलिक अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में दी गई मान्यता? अमेरिका में सबसे पहले मान्यता दी गई। अगला, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया? मतलब जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसको समाप्त कर दिया कौन से अनुच्छेद? संविधान संशोधन में। तो 44 में संविधान संशोधन में जो 1976 में हुआ था, ठीक है, 1976 में हुआ था। अगला देखें, हमारे देश में अब तक वित्तीय आपात कितनी बार लग चुका है? मतलब जो वित्तीय आपात है वो अभी तक हमारे देश में नहीं लगा है। जो वित्तीय आपात है वो हमारे देश में अभी तक नहीं लगा है। अगला क्वेश्चन, देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? मतलब जो हमारे देश में निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी। कौन चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, हमारे देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था? जो राष्ट्रपति शासन है वो किस में लगा था? पंजाब राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है, ठीक है, 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान में लाया गया? जो मौलिक कर्तव्य थे वो किस देश के संविधान से लाए गए? वो रूस के संविधान से लाए गए। मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लाया गया। अगला देखते हैं, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लाया गया? जो संशोधन की प्रक्रिया है वो किस देश से लाई गई है? दक्षिण अफ्रीका से संशोधन की प्रक्रिया लाई गई है। प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लिया गया? मतलब जो प्रस्तावना की भाषा है वो किस संविधान से ली गई है? वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। उसमें लिखा है हम भारत के लोग, यहाँ से स्टार्ट है, हम भारत के लोग, ऐसे करके स्टार्ट। एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लाया गया है? जो एकल नागरिकता मतलब सिंगल नागरिकता वो किससे लाई गई? ब्रिटेन से लाई गई। जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, वहाँ पे राज्य की भी लेनी पड़ती है और राष्ट्र की भी लेनी पड़ती है। अगला, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। चलिए अगला देखते हैं। अगला, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको प्राप्त है? मतलब जो संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार है वो किसको प्राप्त है? वो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश के संविधान से लाया गया है? जो मौलिक अधिकार हैं उनका प्रावधान किस देश से लाया गया? वो लाया गया है अमेरिका से। मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? मतलब जो हमारी संविधान में 22 भाषाओं को लिखा गया है, तो वे भाषाएं कौन सी अनुसूची में अंकित हैं? वो 8वीं अनुसूची में अंकित हैं। मतलब जब हमारा संविधान बना था तो उसमें सिर्फ 8 ही अनुसूची थी शुरू में, लेकिन अब 12 अनुसूची हैं, लेकिन पहले सिर्फ 8 ही अनुसूची थी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस शब्दों से शुरू होती है? मतलब हम भारत के लोग, यहाँ से स्टार्ट, हम भारत के लोग, संप्रभुत्व, अखंड राज्य, ऐसे करके शुरू होती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को किस नाम से पुकारा गया है? भारतीय मतलब जो संविधान है उसमें किस नाम से पुकारा? इंडिया और भारत। मतलब जो हमारा संविधान है उसमें ना ही आर्यावर्त लिखा है, ना ही हिंदुस्तान लिखा है, ठीक है, सिर्फ वहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया और भारत। मतलब भारत लिखा है और इंडिया लिखा है और कुछ भी नहीं उसमें लिखा है।
नीति निर्देशक सिद्धांत की शक्ति किस देश के संविधान से ली गई? मतलब जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो किस देश से लिए गए हैं? नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं जो आयरलैंड से लिए गए हैं, और जो अनुच्छेद कितने में 36 से 51 के बीच में ये नीति निर्देशक तत्व हैं जो राज्यों के लिए हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? जो भारतीय संविधान है वो किसके द्वारा अपनाया गया था? वो अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा, और कब? 24 जनवरी 1950 को ये अपनाया गया था। भारत में कौन से राष्ट्रपति 2 बार निर्वाचित होने के वाले प्रथम राष्ट्रपति बने? मतलब ऐसा कौन था राष्ट्रपति था तो 2 बार चुनने वाले पहले राष्ट्रपति बने? तो वो पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हमारे राजेंद्र प्रसाद पहले भी राष्ट्रपति हैं और ये 2 बार भी चुने गए थे। अगला समझते हैं, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाली प्रथम प्रधानमंत्री थे। मतलब जो प्रधानमंत्री पद से जो त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे मोरारजी देसाई। इन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दिया था। कोई भी व्यक्ति किसी भी संसद का सदस्य बनाया अपने पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी संसद का सदस्य बनाए बिना कितने दिनों तक रह सकता है, पद पर रह सकता है? वो 6 महीने तक पद पर रह सकता है। ठीक है, अगला समझते हैं। अगला है, राष्ट्रीय आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद स्थगित नहीं होता है? राष्ट्रीय आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद स्थगित नहीं होता? वो है अनुच्छेद 21 स्थगित नहीं होता है। राज्यसभा में कितने सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? मतलब जो हमारी राज्यसभा है वो उसके जो सदस्य हैं हर 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। उनका चुनाव होता है, उसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। ठीक है, यह एक स्थायी सदन है। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? जो वित्त मंत्री वार्षिक बजट को किस में पेश करते हैं? वो लोकसभा में पेश करते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? मतलब कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। वो ही इसका निर्णय लेता है कि ये धन विधेयक है या नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, सामान्य नागरिक संहिता भारत के किस एकमात्र राज्य में लागू है? सामान्य नागरिक संहिता वो एक राज्य है जिसमें लागू है। वो किस राज्य में लागू है? गोवा में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इसे। मतलब किस राज्य में सामान्य नागरिकता संहिता लागू है? तो वो गोवा राज्य में ये लागू है। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित हैं? मतलब संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक, ये हम पहले तो बताया, 36 से 51 तक भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। अगला समझते हैं। अगला है, अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार कहाँ से लिया गया है? मतलब जो अनुच्छेद 14 में है, कानून की समानता कहाँ से ली गई है? वो ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? वो जो राष्ट्रपति है वो बगैर चुनाव के मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यसभा में वो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। अगला पार्ट 1 पार्ट 2 बाद में आ जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने के अधिकार देता है? कौन सा देता है? अनुच्छेद 326 वोट देने का अधिकार देता है। किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? वो अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। यहाँ पर राज्य की नागरिकता और देश की नागरिकता अलग अलग दी जाती है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।